मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के दूसरा का चौथा और पांचवा सवाल को हल करने वाले हैं। तो सवाल में आपकी किताब में दिया गया है। दोस्त अपने किताब में सवाल को देखिए। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। तो हमें किसका किसका नोट ज्ञात करना है दोस्त। 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का कितना कितना नोट है। तो जो निकालना होता है उसी में से एक को x मान लेना है और एक को आपको मान लेना है y। तो आप लिखिएगा माना कि यह क्या है, दूसरा का चौथा है। तो माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या, माना कि जो निकालना होता है उसी को आपको x और उसी को आपको y। तो 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर कितना मान लेंगे मेरे भाई, x मान लेना है। और 100 रुपया के नोटों की संख्या आपको कितना मान लेना है, 100 रुपया के नोटों की संख्या आपको मान लेना है y। जो निकालना होगा उसी को x और उसी को y मान लेना है। तो यहाँ पर हमें 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या बताना है। तो लिखना है माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। ये आपको मान लेना है। अब सवाल में क्या लिखा है कि वह 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई है और उसको टोटल 25 गो नोट मिला है। और उसमें से कौन 25 का है और कौन 50 का है। 50 का कौन है, सही का कौन है, हमें मालूम नहीं है। बस उसको 2000 रुपया मिला है, लेकिन कौन कितना 50 का है कितना सही का ये मालूम नहीं है। लेकिन दोनों मिलाकर 25 नोट प्राप्त हुआ है। दोनों मिलाकर प्रश्न से ध्यान से यदि लिखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सवाल में बोला है कि दोनों को मिलाकर 25 नोट प्राप्त हुआ है और इसको आपको मान लेना है समीकरण है। मैंने क्या कहा, सवाल में बोला है कि उसको मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो 50 रुपया के नोट की संख्या मालूम नहीं है कितना है, 100 रुपया के नोट की संख्या मालूम नहीं है कितना है, लेकिन ये हमको मालूम है कि दोनों मिला के कितना नोट है, उसको 25 गो नोट है। ये आपको लाइन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सवाल में बोला है कि उसको कुल 25 नोट प्राप्त हुआ है। तो 50 रुपया का x और 100 रुपया के y, दोनों मिलाकर x + y बराबर 25। फिर सवाल में क्या बोला है, फिर सवाल में मेरे दोस्त बोला गया है कि उसको 2000 रुपया प्राप्त हुआ है। कुल मिला के 1000 रुपया, 2000 रुपया। यहाँ पर संख्या है तो संख्या लिखिए। अब यहाँ पर नोट है तो हम नोट लिखेंगे। तो आप ही बताइए कि एक सेव का दाम है 1 रुपया, एक सेव का दाम है 100 रुपया। तो 50 नोट का दाम कितना हो जाएगा, 50 100 रुपया। तो एक नोट की यहाँ पर एक संख्या है, तो 50 रुपया में कितना नोट हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। 50 100, 50 100 कैसे समझ में आपको क्लियर है या नहीं। एक देखिए 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, 1 है। तो एक सेव का दाम है 100 रुपया। तो मान लीजिए 50 रुपया का नोट मान लेते हैं 1 है, 50 रुपया का नोट 1 है। तो आप 50 कितना नोट हो जाएगा, क रुपया हो जाएगा, 50 रुपया। 50 रुपया का मान लेते हैं कि 5 नोट है, 50 रुपया के 5 गो नोट है। तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। 50 रुपया का हम लोग मान लेते हैं कि 10 नोट है। 50 रुपया कितना नोट है, 10 नोट है। तो कितना रुपया हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। तो कैसे हमने 50 100 से गुणा किया, ये आपको क्लियर समझ में अब आ रहा है ना। क्योंकि 50 रुपया कितना नोट है उससे गुणा करेंगे तो हमको मालूम चलेगा इतना रुपया है। इसी प्रकार 100 रुपया का कितना नोट है तो हमें मालूम नहीं, लेकिन y नोट है। कुल मिलाकर 1000 रुपया, 2000 रुपया। यही आपको थोड़ा सा आपको समझना है। सवाल में जैसे मान लेते हैं कि 100x हमने क्यों लिखा है, 100x के क्यों लिखा है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपया की मान लीजिए कि 5 नोट है। 100 रुपया कितना नोट है, तो 500 हो जाएगा। 100 रुपया कितना नोट, 500 हो जाएगा। मान लीजिए कि 100 रुपया के 10 नोट है। 100 रुपया कितना नोट है दोस्त, तो 100 रुपया के 10 नोट है तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। तो यहाँ तो हमें मालूम है कि यहाँ पर 5 नोट है, यहाँ पर 10 नोट है। लेकिन यहाँ से जो सवाल में कहीं मालूम है कि 100 रुपया की इतना ही नोट है, नहीं नोट है मालूम है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर y मान लिया। तो ये हो जाएगा आपका सही y, और दोनों मिला के 1000 रुपया, 2000 रुपया। और ये आपका हो जाएगा समीकरण। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं। सवाल में बोला है कि उसको कुल 25 नोट प्राप्त हुए। तो 50 रुपया के x, 100 रुपया के y, दोनों मिलाकर 25 नोट प्राप्त हुआ है। तो समीकरण हो जाएगा आपका 1। फिर सवाल में बोला है कि वह 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई है। तो मान लेते हैं कि 50 रुपया का उसने x नोट निकाला होगा, तो 50 x। 100 रुपया का y नोट निकाला होगा तो 100 y। दोनों मिला के 1000 रुपया, 2000 रुपया।
तो यहाँ पर हमको किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 50 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में 50 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में 50 से गुणा करके घटाने पर, तो 50 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा 50y और 25 में 25 150 यानी 1250 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा आपका 100y और ये हो जाएगा आपका दोस्तों 2000 रुपया। तो ये प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, ये ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस का 50y हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 घटेगा 7, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी माइनस हो गया, ये गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा तो माइनस 750 बटा में 50, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 की पढ़ा 75, 15 बार में है तो y बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 15। यहाँ पर y बराबर हो गया 15। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखिए अतः y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दोस्त दिया गया है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। y का मान आपका आया है 15, y का मान 15 आया है। यदि 15 प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस 15, तो x बराबर हो जाएगा 10 और यही हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्योंकि सवाल में बोला गया है कि कुल नोट 25 से 50 रुपया के एक्स नोट तो 100 रुपया के वाई नोट बराबर हो जाएगा आपका 2000 रुपया। ये हो गया समीकरण 2 और इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखिएगा अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 15 और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब आगे पढ़िए और 3.4 का 5वां सवाल दिया गया और ये भी बहुत सवाल आसान है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। तो सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए, जब भी आपको मैंने बताया कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया वाला सवाल आएगा तो आपको एक काम जरूर से जरूर करना है, आपको मान लेना है कि माना कि नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त किराया बराबर y। जब आप इनको मान लीजिएगा तो आपको सवाल बनाने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जब भी नियत किराया अतिरिक्त किराया वाला सवाल आएगा तो एक को मान लेना है x और एक को मान लेना है y। तो दोस्तों मान लेते हैं हम लोग, माना कि नियत किराया बराबर, 5वां सवाल है ना जी, माना कि जब भी मैंने पहले भी बताया कि अब जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है तो एक को मान लेना है नियत किराया, एक को मान लेना है नियत किराया बराबर 100 रुपया और एक को मान लेना है अतिरिक्त किराया y रुपया। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको मानना है कि एक नियत किराया है और एक अतिरिक्त किराया है, तो ये भी सवाल हलवा लगने लगेगा, उड़ा दीजिएगा। तो सवाल में क्या बोला है, किराए पर पुस्तक देने वाला किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, सरिता ने टोटल कितना दिन तक पुस्तक रखा है, 7 दिन तक। तो 7 दिन पर 2 को किराया लगेगा, 3 दिन तक किराया फिक्स है, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि 3 दिन तक पुस्तक रखिएगा, इतना ही किराया लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन 3 दिन के अलावा एक दिन भी आपका अधिक बढ़ेगा तो उसका आपको अलग से किराया देना पड़ेगा। यानी कि वह 3 दिन तो कितना दिन तक रखिए, टोटल 7 दिन तक रखिए। 7 दिन में 3 दिन तक का नियत किराया देगी और एक्स्ट्रा कितना दिन रखिए दोस्त, 4 दिन रखिए। तो 3 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। लेकिन 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 4y होगा। और यही आपका दिमाग अब काम करना बंद। क्यों काम करना बंद, क्योंकि आप लिखिएगा कि सर 3 दिन का किराया तो एक आपने क्यों लिखा है, लेकिन यहाँ पर तो 4y लिखा है। ध्यान से समझिए सवाल में क्या लिखा है कि 3 दिनों का नियत किराया है, यानी कि 3 दिनों तक इतना ही रुपया लगेगा, इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसका 3 दिन का नियत किराया कितना है, 100 रुपया। तो उसने पुस्तक टोटल 7 दिन तक रखा है, तो 7 दिन में 3 दिन का इतना ही किराया लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आपको क्वेश्चन। और उसके आगे बोला है कि जैसे ही आपका 1 दिन के अधिक होगा, 1 दिन भी अधिक होगा तो 1 दिन का अलग से किराया जुड़ने लगेगा। तो इसने टोटल 3 दिन के अलावा कितना दिन और रखा है, तो 4 दिन। तो 1 दिन का मान लेते हैं अतिरिक्त किराया y रुपया, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको कि यस सर, यानी कि दोनों मिलाकर क रुपया अदा कर रहे हैं, 27 रुपया। तो प्रश्न से लिखेंगे x प्लस 4y बराबर 27, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1।
फिर सवाल में बोला गया है कि सुशी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपया अदा किया है। अब इसने कितना दिन रखा है, 5 दिन रखा है और कितना रुपया दिया है, 21 रुपया दिया है। तो 5 दिन में कितना दिन का फिक्स किराया लगेगा, 3 दिन का फिक्स किराया लगेगा, इतना ही रुपया लगेगा। लेकिन इसके अलावा ये कितना दिन रखी है, तो इसके अलावा ये और 2 दिन रखी है, तो 1 दिन का y रुपया है, तो 2 दिन का कितना लगेगा, 2y रुपया लगेगा। तो ये 3 दिन का किराया फिक्स है, तो ये 100 रुपया हो गया, और 1 दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 21 रुपया। दोनों मिलाकर आपको 21 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया बराबर टोटल किराया हो जाएगा। तो इसने 3 दिन तक और 4 दिन तक 7 दिन का रुपया 27 दिया है। फिर सवाल में बोला गया है कि x + 2y बराबर 21, यह हो जाएगा आपका समीकरण 2, और इसको आप लोग विलोपन विधि से हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल को इसको हल कैसे करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया गया मेरे भाई, समीकरण 1 दिया गया x + 4y बराबर 27, और समीकरण 2 दिया गया x + 2y बराबर 21। यह प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में। 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 21 में से 27 घटेगा तो 6 हो जाएगा। यह गुणा में तो बराबर के इधर आएगा, तो भागा में 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। y का मान दोस्त हो गया 3। अब इस y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इस y का मान समीकरण 1 में ही रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया गया x + 4y बराबर 27 रुपया, तो x + 4 × 3 बराबर 27 हो जाएगा, तो x + 12 बराबर 27 हो जाएगा, x बराबर 27 - 12 हो जाएगा, x बराबर दोस्त 15 हो जाएगा। यानी कि अतिरिक्त किराया 1 दिन का 3 रुपया है, और नियत किराया कितना है दोस्तों, 15 रुपया है। तो लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर 15 रुपया, अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपया। ये हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मान लेना है कि नियत किराया 100 रुपया, अतिरिक्त किराया, जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा नियत किराया अतिरिक्त किराया वाला, तो एक को मान लेना है x और एक को मान लेना है y। अब सवाल में क्या बोला उसके अनुसार आपको देखना है। तो यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि आप कितना भी दिन रखिए उससे कोई मतलब नहीं, 3 दिन का इतना ही रुपया आपसे लगेगा। तो 3 दिन का किराया है मान लिया हम लोगों ने x, और उसके अलावा प्रत्येक दिन का y रुपया लगेगा। 1 दिन भी रखिएगा तो y रुपया, 2 दिन रखिएगा तो 2y रुपया, 3 दिन रखिए तो 3y रुपया लगेगा। तो हमने यहाँ पर एक लड़की है जो कि 7 दिन तक पुस्तक रखी है, 7 दिन में 3 दिन का किराया उसका फिक्स है 100 रुपया, और उसके अलावा टोटल 4 दिन तक रखी है। तो अतिरिक्त किराया 1 दिन का किराया है y रुपया, तो 4 दिन का किराया 4y, इन दोनों को मिलाकर टोटल 27 रुपया अदा की है। इसके अलावा जो सुशी है वो 5 दिन तक रखी है, तो 5 दिन में 3 दिन का किराया फिक्स है 100 रुपया, और 2 दिन एक्स्ट्रा तो 2y बराबर 21 रुपया, और ये हो जाएगा समीकरण 1 का, और समीकरण 2 को हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।